दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र का आज पहला दिन है। आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा पूरी तरह से पेपरलेस हो गई है और साथ ही कई बिल सदन के पटल पर रखे जाएंगे। सीएजी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखे जाएगी। किस तरीके का मानसून सत्र होगा, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के विधायक हरीश खुराना जी हैं। हरीश जी, क्या कुछ खास होगा इस बार के मानसून सत्र में? देखिए, सबसे पहले तो एक ऐतिहासिक क्षण होने वाला है कि आज दिल्ली विधानसभा पहली बार पेपरलेस ई विधानसभा होने जा रही है। देश में कई विधानसभाएं ऐसी हैं जो ऑलरेडी पेपरलेस हो चुकी थी, लेकिन बहुत से क्या कारण थे तो पिछले वाली सरकार बताएगी कि उन्होंने इसको पेपरलेस क्यों नहीं किया। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूँ स्पीकर साहब को कि उन्होंने आते ही इसको इनिशिएटिव लेके इसको पेपरलेस किया। पहले बात तो ये है। इसके अलावा आज सीएजी की रिपोर्ट्स की 2 सीएजी की रिपोर्ट्स रखी जाने वाली हैं, जिसमें कंस्ट्रक्शन वर्कर के ऊपर जो हम लोग कहते आ रहे थे कि घोटाला हुआ है कोरोना के टाइम पर, उसके बारे में सीएजी रिपोर्ट अपने पटल पे हम रखी जाएगी। इस पर चर्चा होगी आने वाले दिनों के अंदर। इसके अलावा एजुकेशन बिल पे एक चर्चा होने वाली है, क्योंकि उसको भी रखा जाएगा। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पे सरकार जो है अपना पक्ष रखेगी और बिल भी लाएगी, और कई चीज़ों पे हमने अपना पक्ष रखते हुए बात होगी इसके ऊपर। हरीश जी, अगर बात की जाए तो जो पिछली सरकार है, खास तौर से आम आदमी पार्टी, वो बार बार ये कह रही है कि सीएजी रिपोर्ट के जरिए जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से निराधार हैं और गलत। देखिए, मुझे लगता है कि अब वो वक्त आ गया कि इनको अपना सेल्फ सर्टिफिकेशन ऑफ ऑनेस्टी देना बंद करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें माननीय न्यायालय ने बहुत सी बातों पर संज्ञान लिया है। और लेकर में तो हमने सबने देखा कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब जमानत पर हैं और वो अपने आप को सर्टिफिकेट देते हैं कि मैं तो ऑनेस्ट हूँ और मुझे बरी कर दिया गया है। बरी नहीं हुए हैं आप जमानत पे बाहर हैं। इसके अलावा सत्येंद्र जैन हमारी कंप्लेन पर, मेरी कंप्लेन पर जो थी, उसमें क्लासरूम घोटाले में घिरे हुए हैं। इसके अलावा तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्कर वाला मामला था, हम लोगों ने इसको उठाया था। हमने एक मुद्दा एक और आया था जिसमें जय भीम योजना जो इन्होंने लाए थे, उसमें भी कहीं ना कहीं चीज़ें हैं जो अनियमितताएं पाई गई हैं। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो निश्चित तौर के ऊपर घोटालों की तरफ इंगित करती हैं और जांच के दायरे में है। इसलिए मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल साहब को अब सर्टिफिकेशन अपने आप को देना बंद करना चाहिए। यानी आपका कहना है कि जो 2 सीएजी रिपोर्ट टेबल होंगी उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा खुलासा होगा, और जिस तरीके से सीएजी रिपोर्ट के जरिए आप लोग लगातार पिछली सरकार को घेरते रहे, तो इस बार भी सदन के पटल पर इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिलेंगी। देखिए, सच ज़्यादा दिन छिपता नहीं है और सच मुझे लगता है कि अब सामने आने वाला है। और सीएजी रिपोर्ट सदन में जब रखी जाएगी तो झूठ का झूठ और सच का सच सामने, दूध का दूध, पानी का पानी आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो चीज़ें सामने आ रही हैं, पिछली सरकार हर मामले के अंदर कोई भी विभाग ले लीजिए उसमें घोटाले ही घोटाले नज़र आए हैं। इसलिए कंस्ट्रक्शन वर्कर जो आज मामला है उस पर मुझे पूरा यकीन है कि मतलब टेबल रखा जाएगा तो क्या आएगा, लेकिन निश्चित तौर के ऊपर जो दस्तावेज हैं वो साफ कहते हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर में जो कोरोना मामले में इन्होंने कहा था उसमें भी कहीं ना कहीं इनके ऊपर आँच आने वाली है। तो आपने देखा, हमारे साथ बीजेपी के विधायक हरीश खुराना जी थे, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि 2 सीएजी रिपोर्ट टेबल की जाएंगी, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से पहले सीएजी रिपोर्ट में कई खुलासे हुए हैं, उसी तरह की उम्मीद है कि इस सीएजी रिपोर्ट में भी पिछली सरकार के जो कारनामे हैं वो उजागर होंगे। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट सुनील पांडे के साथ बलराम पांडे, एबीपी न्यूज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.